हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर में निकला है स्टाफ नर्स सिस्टर भर्ती में आयोग से जवाब तलब, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है 15 दिन के अंदर इलाहाबाद से, क्योंकि किसी ने दावा कर दिया है। मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के राज्य के चिकित्सालयों स्टाफ नर्स सिस्टर भर्ती मामले में सफल अभ्यर्थियों से अधिक अंक पाने वालों का चयन में विचार न करने के खिलाफ याचिका पर सेवा आयोग व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी है और कहा है कि घोषित परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रीति पटेल व अन्य की याचिका पर दिया है। मीन्स जो मंजू रानी चौहान ने प्रीति पटेल के व अन्य की याचिका पर दिया, मीन्स प्रीति पटेल और अन्य जो अदर्स मिलके ये दावा कर रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस था। कुछ लोग का तो एक्सपीरियंस था, उन्होंने बनवा नहीं पाए थे, बस इतना सा रीज़न था जिसकी वजह से वो ये दावा कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी काउंट नहीं हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनका मार्क्स जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं लिया गया है। और बहुत से लोग दावा कर रहे हैं, और जितना ही देरी होगा उतना ही कोई ना कोई आके खड़ा हो जाएगा दावा करने के लिए कि हमारा ये हुआ, हमारा वो हुआ। तो देरी होना भी एक तरह से ठीक नहीं है फ्रेंड्स, तो रिस्क है। तो ये जो है 15 दिन का हाई कोर्ट ने समय दिया है, जवाब मांगा है प्रयागराज से कि ये क्या है पीपीएससी से, कि अगर ये इसमें कितनी सच्चाई है। और जिन्होंने दावा किया है उनको भी सब कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ उनका सब कुछ सही था या नहीं सही था। तो अब देखिए 19 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग होनी है। अब देखो क्या होता है। और जैसे ही देरी हो रही है ना कि लेट हो रहा है, क्योंकि ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन अभी इसके वजह से रिट लगा दिया है प्रीति पटेल ने और अन्य जो मिल करके उनके द्वारा उनके लिए, इसीलिए इसमें जो है प्रोसेस रुक गया है। और अब देखो क्या होता है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि सीएमओ का साइन कराना था, लेकिन अगर नहीं करा पाया तो उसकी वजह से उनको नहीं लिया गया है। तो ये सब सभी लोग दावा कर रहे हैं। तो अब देखो क्या होता है, 19 तारीख को क्या फैसला आता है, क्योंकि जो ये रिट फाइल किया उनको भी ये पता है कि उनको कोई भी कर रहा है तो ये तो है, क्योंकि कोर्ट जो है सच्चाई पे ही है, सच्चाई के साथ देगा, सच्चाई का ही साथ देगा। तो उनको क्या है कि प्रूफ देना पड़ेगा। इलाहाबाद को भी यूपीएससी को भी जवाब देना पड़ेगा हर चीज़ का, अगर वो सही है तो। और इसको जो रीट फाइल कर रहे हैं उनको भी क्या है कि हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा कि उन्होंने रीट फाइल किया है और वो सही हैं। तो जो रीट फाइल कर रहा है उनको ये तो पता है होगा ही कि मुझे भी हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा, तभी कोर्ट जो है, क्योंकि कोर्ट तो सच्चाई का ही साथ देगा। तो अब देखो क्या होता है, क्या फैसला आता है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग इतना वो कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, डीवी हो गया, तो आप भी तो कुछ एफर्ट डालो कि क्या चल रहा है, ऐसा इतना देरी हो रहा है, लिस्ट आपका ज्वाइनिंग आना चाहिए, क्योंकि आपका सब कुछ हो गया है। तो इस तरह से रुका हुआ है तो ये सही नहीं है, क्योंकि जितना देरी होता रहेगा लोगों को उतना ही लोगों का मन बढ़ेगा और ही अपना जो है दावा पे दावा ठोकते जाएंगे। अब देखो क्या होता है। सबको ये कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो एक देरी होना भी सही नहीं है। और अगर वो जिन्होंने रिट फाइल किया अगर वो सही हुए, तो फिर अगर रिजल्ट में जिनका रिजल्ट निकल चुका है अगर उसमें कोई छेड़छाड़ हुई, उसमें कोई परिवर्तन हुआ, तो फिर ये आप सभी के लिए ठीक नहीं है जिनका सिलेक्शन हुआ है। डीवी हो गया, क्योंकि डीवी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम पत्थर की लकीरें बन गई, हाँ ऐसा तो है नहीं। तो ये फ्रेंड्स ये सही नहीं है। ये जो है आपके लिए एक मतलब कि बुरा खबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी चेंजेस हुआ, अगर वो रीड फाइल कर रहा है उसको तो पता है ना कि मुझे भी हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा। तो ऐसे तो कोई भी रीड फाइल नहीं कर देगा ना। तो फिर आपको मतलब कि पता करना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं फैसला निकलने वाला है। और वैसे कुछ कर भी नहीं सकते, कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोर्ट के आगे तो कुछ नहीं चलता। 19 तारीख के बाद ही कोई फैसला आएगा। लेकिन एकदम जो है रिलैक्स होना, एटलीस्ट किसी के पास नंबर हो या फिर कोई जाके वहाँ पे अगर नज़दीक का कोई हो तो जाके पता करो कि क्या ऐसा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर परिवर्तन हुआ रिजल्ट में, अगर थोड़ा सा भी वो हुआ तो दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा ना हो, बिल्कुल ना हो। मैं प्रे करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका डीवी हो गया, उनका सिलेक्शन आ जाए, ज्वाइनिंग आ जाए, उनके रिजल्ट में कोई छेड़छाड़ ना हो, उनका बहुत ही अच्छे से सब कुछ अच्छे से बिना किसी दिक्कत के उनका ज्वाइनिंग आए। लेकिन फिर भी मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग जाके वहाँ पता करो
कि कब तक ज्वाइनिंग आएगी, क्या चल रहा है, क्योंकि 19 तारीख को देखो क्या फ़ैसला आता है। क्योंकि बस रिज़ल्ट में कोई भी जो है रिज़ल्ट में कोई परिवर्तन ना हो आप सभी के। देखो उनको तो जिन्होंने रीड फाइल किया है उनको तो सारा प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ वो सही है कि नहीं सही है, और आयोग को भी जवाब देना है कोर्ट को। तो अब देखो 19 तारीख को क्या फ़ैसला आता है। तो जो भी फ़ैसला आएगा मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी आप सभी के लिए, आप सभी को ज़रूर दूंगी इन्फॉर्मेशन, या जो भी फैसला आएगा ज़रूर बताऊंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना और दूसरों को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।